गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्य श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निजगढ़ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवाद श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज रमेश जी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद स्व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपाश श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। प्रातःकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। आज हम इसके तृतीय स्कंद का 31वां अध्याय का 22वां श्लोक 22 नंबर श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो श्री कपिल भगवान और देवहूति मैया का जो संवाद है उसको हम श्रवण कर रहे हैं। भगवान अपनी माता को निमित्त बनाकर सभी प्राणी मात्र जीव मात्र के लिए स्पेशली मनुष्य जाति के लिए इस उपदेश को प्रदान कर रहे हैं। कपिला उवाच एवं कृतमतिर्गर्भे दशमास्यः स्तुवन्नश्री सद्यः शिप्त्यवाचीनं प्रसूत्य सूतिमारुतः। भगवान श्री कपिल ने आगे कहा, अभी तक गर्भ में स्थित इस 10 मास के जीव की भी ऐसी कामनाएं होती हैं, किंतु जब वह इस प्रकार श्री भगवान की स्तुति करता रहता है तभी प्रसूति काल की वायु औंधे मुंह पड़े हुए उस शिशु को बाहर की ओर धकेलती है जिससे वह जन्म ले सके। भगवद गीता में बहुत सुंदर सुंदर श्लोक भगवान ने अपने श्री मुख से दिए हैं क्योंकि वे सामर्थ्यवान हैं। भागवत जी प्रारंभ में ही कह देती हैं कि वे सर्वसमर्थ हैं, कि भगवान है। भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। किंचित मात्र भी कुछ भी मेरे अतिरिक्त नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मेरे बगैर जिसका अस्तित्व हो सके। अन्यत्र कहते हैं हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मैं ही सबका प्रभु हूँ और सब कुछ मुझसे उद्भूत हुआ है। फाइनली जो करने वाले हैं सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी कहते हैं सर्व कारण कारणम। हम अपने भौतिक जीवन में प्रत्येक दिन हर दिन बहुत सारे उठा पटक और इससे सबसे गुजरते हैं, क्योंकि जो बेस में जो भावना है वो है कि मैं करता हूँ, इसीलिए इतना सारा संघर्ष है जीवन में। जब भगवान करता हो जाते हैं और इसी भाव से हम जीवन को चलाएं कि श्री भगवान ही करता है तो सरल हो जाता है जीवन। यही ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं सर्व कारण कारणम। भगवान स्वयं से भी कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो। फाइनली जो रिजल्ट है वो भगवान के ही हाथों में। हम कितने उठापटक करें या जिस प्रकार से भी प्रयास करें, फाइनली रिजल्ट श्री भगवान के हाथ में है। तो जीव के लिए सबसे सरल उपाय है श्री भगवान की शरणागति, क्योंकि समय भी लिमिटेड है सभी के पास, ऊर्जा भी लिमिटेड है, इंद्रियों का जो बल है वो भी लिमिटेड है। तो उसको गलत जगह न लगा के, संसार में न लगा के, वो अगर भगवत सेवा में लगाएंगे तो संसार फ्री में सही से हो जाएगा। जैसे अनेक अनेक ऑफर चलते रहते हैं, महंगे महंगे आइटम खरीदें तो उनके साथ फ्री आइटम भी मिलते हैं।
अगर हम चित्त जगत को, अपने आध्यात्मिक जीवन को स्ट्रांग बनाने में अपने समय को लगाएंगे, ऊर्जा को लगाएंगे, अपने जो अधिकतम ऊर्जा का और समय का जो भाग है उसको आध्यात्मिक जीवन में लगाएंगे, सही वे में, मन मर्जी तरीके से नहीं, पूरे वैष्णव के अनुगत्य में, उनके अनुशासन में, तो जो जड़ जीवन है, जड़ जगत वाला हिस्सा, भौतिक जीवन, वो खुद ही मैनेज हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है और न कोई तर्क वितर्क वाली बात है कि कैसे हो जाता है, कैसे हो जाता है। वो ऐसे ही हो जाता है जैसे हम कुछ महंगा सामान लेते हैं तो दुकानदार फ्री में कोल्ड ड्रिंक भी पिलाता है गर्मियों में, सर्दियों में चाय पूछता है और कुछ फ्री में देता भी है। वो ऐसे ही है। जिसलिए हम इसको श्रवण कर रहे हैं वो ये बात है कि जब वो गर्भस्थ जीव भी फाइनली भगवान को शरणापन्न होता है, उसमें खुद में इतना जोर नहीं है कि वहां जीवित रह पाए, ऐसी काल कोठरी में, जिसको शास्त्र भी कहते हैं कि भैया कोई जाए ना दोबारा माता के गर्भ में, ऐसी काल कोठरी में पड़े जीव में क्या सामर्थ्य है कि अपना कुछ मंगल कर ले वो, तो वो उसके बस का वहां जीवित रहना भी नहीं है। वो भी भगवान ही व्यवस्था कर रहे हैं कि माँ के नाभि से वो नाल है, उससे वो सब पोषण उसका चल रहा है। माता सांस ले रही तो सब वो हवा पहुंच जा रही। वो जीव में पर्सनली कुछ क्षमता नहीं है कि अपने प्राण भी बचा पाए। वहां बाहर आके बने हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, हम ये कर सकते हैं वो। जब वो जीव भगवान को फाइनली शरणापन्न होता है कि आपका ही मैं नाम जप करूंगा, बस आप एक बार बाहर निकालिए। ये कीर्तन है, गुरुदेव के मुखारबिंद से कई हरि कथा में आपने श्रवण किया होगा। सही सक्यो ना कष्ट गर्भ के किया थकोल करार, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा करो नरक से पार। वायदा भूल्यो रे बेईमानवा कैसे बीतेगी, वायदा भूल्यो रे बेईमानवा कैसे बीतेगी। जिस प्रकार से हम समुद्र मंथन का प्रसंग सुनते हैं, तो अगर गुरु वैष्णव के अनुगत्य में सुनते तो पता चलता है कि ये तो भगवान ने किया था। और अगर ऐसे ही सुनते उड़ते उड़ते जैसा सुना है हमेशा से, तो वो तो देवताओं और राक्षसों ने किया था। पर जब ठीक से समझते हैं गुरु वैष्णव के अनुगत्य तो पता चलता है, अच्छा पर्वत उठा के कौन सा देवता कौन सा राक्षस लाया था, वो तो भगवान नारायण लाए थे। रस्सी किसने बनाई थी, कौन लाया वो रस्सी, वो भी भगवान ही लाए थे। और डाला किसने वो पर्वत वहां, और फिर टिकाया किसने वो पर्वत, किसने वो वहां जमीन दी उनको, किसने टिकाया, कौन से देवता कौन से राक्षस, तो भगवान ही कछुआ बन गए थे इतना बड़ा। अच्छा, और भगवान को परेशानी भी नहीं हुई। और किसने वो मंथन किया था, कौन से देवता कौन से राक्षस, किसी के बस का ही नहीं था। वो तो फाइनली भगवान ही कूदे और भगवान ने मजे से मंथन किया। तो वहां भी ऐसे ही समझते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारणों के फाइनल कारण भगवान है। जितना हम इस बात को समझते जाएं उतना जीवन सरल है, जितना इससे विमुख हो उतना ही जीवन जटिल है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, जीवेर स्वरूपाय कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति वेदा वेद काश, कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार आदि दुख। भगवान को जो भूल गए उसी वजह से ये सारे जो भी कष्ट, जैसा हमको कुछ लग रहा है ना, जो कष्ट जैसी फीलिंग जिस जिस भी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति से मिल रही है, वो इसीलिए है कि भगवत विस्मृति हो गई। बहुत ही सरल भाषा में हनुमान जी से विपत्ति का वर्णन करते हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम जिनको कहा जाता है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमेरा न भजन न होई, जब तब सुमेरा न भजन न होई। विपत्ति
विपत्ति बोल के जो कुछ भी संसार में है वो उतना ही किसी जीवात्मा को इफेक्ट कर सकता है जितना उसमें भगवत विमुक्ता है, वरना कोई पर्टिकुलर ऐसी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति है नहीं जिसपे ठप्पा होके इसको विपत्ति कहते हैं। अच्छा, जेल जाने को बहुत बड़ी विपत्ति माना जाता है इस दुनिया में, जेल कोई ना जाए भैया, पर भगवान के जिनको माता पिता होने का सौभाग्य मिला वो जेल में ही थे, तो वो वहां रोते विलापते नहीं थे, वो रात दिन चिल्ला नहीं रहे थे, बाहर निकालो बाहर निकालो, जेल में क्यों बंद कर दिया। उनको संसार का सबसे बड़ा आनंद भगवत दर्शन उसी जेल में ही हुए। तो अनेक अनेक भक्त भी हैं, नाम तो यहाँ पे नहीं लेंगे, पर हैं ऐसे, अभी भी हैं प्रैक्टिकली, और बहुत ईमानदारी से गुरु वैष्णव के अनुगत्य में चल रहे हैं। वो भी जेल की यात्राएं करके आ चुके हैं। अलग अलग प्रकार के केस भी होते हैं ना, जरूरी नहीं कोई गड़बड़ की होगी तभी जाती, हो सकता है किसी और की गड़बड़ से ले गए, वो भी वहां रोते चिल्लाते नहीं रहे कि हम तो बाहर निकालो, उन्होंने भी हरिनाम का आश्रय लिया। ये तो एक एक्सट्रीम वाला एग्जाम्पल दिया, ऐसे अनेक अनेक है, चाहे कोई बीमारी हो चाहे कुछ भी हो, ऐसा जिस चीज को, या कोई प्रतिकूलता हो, प्रतिकूल परिजन हो कि ये बहुत खतरनाक है, ऐसा ऐसा जो जो भी, पर ये सब उसी को उतना अमाउंट पे तंग कर सकती है व्यक्ति वस्तु परिस्थिति जितना भगवत विमुक्ता जीवन में है। जो भगवान को सरेंडर करके जीवन जीते हैं उनके जीवन में विपत्ति नहीं है। जिन जिन परिस्थिति को हम विपत्ति कहते हैं, ऐसी ऐसी परिस्थितियों में ही जो शुद्ध भक्त है भगवान की, उनकी भक्ति उभर कर आई। जो मीराबाई जी का नाम लिया जाता है तो उनके लिए तो कितनी सारी प्रतिकूलताएं हैं। कोई ऑर्डिनरी महिला नहीं थी कि चुपचाप अपने घर में छुपा के हरिनाम भी कर सकती है, पता भी किसी को नहीं चलता, मोहल्ले पड़ोस में कंठी भी छुपा के रख लो, तिलक भी पानी से कर लो, ऐसा। वो तो राज मतलब राज परिवार का हिस्सा है, जिनको सारा ही समाज देखता है, जिनको देखकर सीखता है। ऐसे जीवन में भी उन्होंने दृढ़ता से अपनी हरि भक्ति को किया, अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए। एक ही पक्ष उनके जीवन का दिखाया जाता और दिखाए नहीं जाते, पर उन्होंने सारे कर्तव्यों को निर्वाह करते हुए ही किया है इसको। तो उनके लिए भी वो भीषण प्रतिकूलताएं थी। और जो फाइनली जिसको हम विपत्ति कहेंगे कि मृत्यु, सबसे बड़ी बुरी बात है दुनिया में मृत्यु। मृत्यु का नाम लेते ही सब हम तुरंत से नॉर्मल रिएक्शन, ऐसे नहीं बोलते, गंदी बात, ऐसे नहीं बोलते, अगर छोटे बच्चे को बोलने कुछ मरने जैसा। लेकिन जो सारी विपत्तियां इस जगत की, वो भक्तों के लिए भगवान की कृपा होती है, भगवान का आशीर्वाद होती है। कुंती महारानी ऐसे ही नहीं है, उनका दिमाग खराब नहीं है कि वो कहती है मुझे बहुत सारी विपत्तियां दो। वो इसीलिए वो जो सो कॉल्ड विपत्ति हैं, जिनको हम विपत्ति समझते हैं, इसलिए मांगती हैं क्योंकि उनमें आपका स्मरण अच्छे से होता है। तिल पड़े वा सुख के जो प्रभु हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रटाए, सब भक्त ही कहते हैं। जिसको सो कॉल्ड दुख हम इस जगत में कहते हैं, वो भगवत स्मृति के लिए सबसे अनुकूलता है। इसीलिए भगवान कपिल कह रहे हैं, जब वो जीव है जिसके अब वहां बस सब बुरी हालत ही है, उसके बस में कुछ नहीं है, अपनी जान बचा के रखना भी नहीं है, बाहर निकलना भी उसके बस में नहीं है कि खुद से ही बच्चा बाहर आ जाता रहे, तब भगवान, जब वो भगवान की स्तुति करे, भगवान को शरणापन्न हो, तब भगवान वो जो प्रसूति काल की वायु है उससे फिर उस बच्चे को वहां धकेला जाता है जिससे वो जन्म ले सके। तो समझने का जो सार है इसे एक श्लोक को इतना बड़ा बड़ा करने का, वो यही है कि प्रयास से हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, शरणागति ही फाइनल है। आत्मनिवेदन जो है वो सबसे सुंदर है। भक्तिनाथ ठाकुर जी का सुंदर सा एक कीर्तन है, आत्मनिवेदन तुया पद करी, हईनु परम सुखी। जो सबसे परम सुख है वो है भगवान को आत्मनिवेदन करने में। और आत्मनिवेदन अगर खुद से करने जाएंगे तो हमारी अलग अलग परिभाषाएं होंगी, पता नहीं किसको कहते होंगे, ज्यादा पैसे देने को कहेंगे या ज्यादा माला जपने को कहेंगे, पता नहीं किसको कहेंगे आत्मनिवेदन। गुरु वैष्णव से हम एप्लीकेबल फॉर्मूला सीख सकते हैं आत्मनिवेदन का, कि जो कुछ भी हमारे पास है, समय है और जो इंद्रियों की ऊर्जा है, जो भी कोई भगवान ने गुण दिया हो, उसको गुरु वैष्णव के अनुगत्य में, गुरु वैष्णव सेवा, भगवत सेवा में नियुक्त करेंगे। यही आत्मनिवेदन है और इसी से जीवन सरल होता है। सारे जीवन भर सभी मनुष्य इसीलिए संघर्ष करते कि जीवन सरल होते जाए, हम सुखी रहें, तो उसका सबसे शॉर्टकट फॉर्मूला है आत्मनिवेदन। बलि महाराज हर प्रकार से बर्बाद हो चुके थे, उनका सब कुछ जा चुका था, हार भी चुके थे,
99 जो यज्ञ कर चुके थे वो भी सब बेकार चले गए थे कि अब इंद्र नहीं बनने वाले हैं वो। अगर हमारे एंगल से देखें, उन पे सारी दुनिया की विपत्ति आ चुकी थी, सब कुछ लुट गया था उनका, अब तो कुछ भी नहीं बचा था। उल्टा पाताल में जाते, अब उनको बंदी बनाते भगवान नरक में भेजेंगे, ऐसा सीन आ गया था। इस आत्मनिवेदन से ही उनको वो सब प्राप्त हो पाया जिससे वो भगवत भक्ति शांति से कर पाए। क्योंकि आत्मनिवेदन कोई भौतिक संपत्ति मिलने को भी नहीं कहेंगे कि सब सेट होना। सब सेट होना उसको कहेंगे कि हमारी जो चेतना है वो भगवत सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में नियुक्त होते जाए, उसको ही कहेंगे लाइफ का सेट होना। तेनावसृष्टः सहसा कृत्वा वाकशिर आतुरः निस् विनिष्क्रामति कृच्छेण निरुच्छ्वासो हतः स्मृतिः। वायु द्वारा सहसा नीचे की ओर धकेला जाकर अत्यंत कठिनाई से सिर के बल श्वास रहित तथा तीव्र वेदना के कारण स्मृति से विहीन होकर शिशु बाहर आता है। पतितो भुव्यश्रिङ्मिश्रः विष्ठा भूरिव चेष्टते रोरुयति गते ज्ञाने विपरीतां गतिं गतः। इस प्रकार वह शिशु मल तथा रक्त से सना हुआ पृथ्वी पर आ गिरता है और मल से उत्पन्न कीड़े की तरह छटपटाता है। उसका श्रेष्ठ ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह माया के मोह जाल में विलखता है। और जैसे ही भौतिक प्रकृति में बाहर उसका संसर्ग हुआ, तुरंत ही जो अभी तक की स्मृति थी, जो भगवान के प्रति समर्पण भाव आ गया था एक्सट्रीम वाला कि बस आप ही पार कर सकते हो और आपका ही भजन करूंगा, वो सब गायब हो गया। और फिर इस भौतिक जगत में आके वो रो रहा है अलग अलग प्रकार के अभाव से। परच्छन्दं न विदुषा पुष्यमाणो जनेन सह अनभिप्रेतमापन्नः प्रत्याख्यातुमनीश्वरः। उधर से बाहर आने के बाद शिशु ऐसे लोगों की देखरेख में आ जाता है और उसका पालन ऐसे लोगों द्वारा होने लगता है जो यह नहीं समझ पाते कि वह चाहता क्या है। उसे जो कुछ दिया जाता है उसे अस्वीकार न कर सकने के कारण वह अवांछित स्थिति में आ पड़ता है। जो शिशु है उसको अब बाहर वो ऐसे मनुष्यों की देख रेख में है जो उसका बहुत ही आतुरता से वेट कर रहे थे कि हमारे घर में एक नया बच्चा आने वाला है, और वो अपने अपने हिसाब से उसको सुखी करना चाहते हैं, उसकी वास्तविक आवश्यकता को समझे बगैर। साइतो शुचिर्पर्यङ्के जन्तुः स्वेदजदूषिते नेशः कण्डूयनिङ्गानाम् आसनोत्थानचेष्टने। पसीने तथा कीड़ों से भरे हुए मैले कुचैले बिस्तर पर लिटा है वह शिशु खुजलाहट से मुक्ति पाने हेतु अपना शरीर खुजला भी नहीं पाता। बैठने, खड़े होने या चलने की तो बात ही दूर रही। इसको अगर आज के परिप्रेक्ष्य में समझे तो ये अब इतनी ज्यादा भयंकर स्थिति से तो नहीं गुजरना पड़ता है, इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। सुदन्त्यामत्वचं दंशामशका मत्कुणादयः रुदन्तं विगतज्ञानं कृमयः कृमिकं यथा। इस असहाय अवस्था में कोमल त्वचा वाले बालक को डांस, मच्छर और जो अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट हैं वो काटते रहते हैं। जिस प्रकार बड़े कीड़े को छोटे छोटे कीड़े काटते रहते हैं, बालक अपना संपूर्ण ज्ञान गंवाकर जोर जोर से चिल्लाता है। जो नवजात शिशु है उसमें उधर से उसके साथ अनेक प्रकार के छोटे छोटे कृमि हैं। बड़े बड़े तो हमें दिखाई देते ना, सुरक्षा कर सकते हैं कि मच्छर न काटे बच्चे को, इसके लिए नेट लगवाओ, ये करो वो करो, साफ सफाई का ध्यान रखें। और जो इसके साथ सूक्ष्म सूक्ष्म है, जैसे हमें भी पता नहीं चलता हमारी स्किन में कितने सारे होंगे, अगर हम देखने लगे ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास में ऐसे सूक्ष्म दर्शी से तो अनेकों बारीक बारीक मिलेंगे ऐसे बैक्टीरिया आदि। ऐसे ही तो इस शिशु को काटते हैं और वो चिल्लाता है। बाहर ये लगता है कि इसको भूख हो गई या ये होगा, अलग अलग प्रकार से
इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च अलब्धाभीप्सितो ज्ञानाद् दिद्यमन्युः सुचार्पितः। इस प्रकार विविध प्रकार के कष्ट भोगता हुआ शिशु अपना बाल्यकाल बिताकर किशोरावस्था प्राप्त करता है। किशोरावस्था में भी वह अप्राप्य वस्तुओं की इच्छा करता है, किंतु उसके न प्राप्त होने पर उसे पीड़ा होती है। इस प्रकार अज्ञान के कारण वह क्रुद्ध तथा दुखित होता है। में बालक की जो बालक में मनुष्य की बात हो रही, स्पेशली बालक बालिका की नहीं हो रही, एक मनुष्य का बच्चा है उसकी बात, जो उसकी अवस्थाएं हैं, वो जो बहुत छोटी अवस्था है उसमें भी वो परेशान रहता है। और जैसे जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखे तो ज्यादा परेशान रहते हैं बच्चे, क्योंकि हर दिन उन्हें अलग अलग प्रकार से नई नई चीजें रिझाने के लिए है मार्केट में। वो अगर टीवी देख रहे या फोन देख रहे उसमें भी नया नया कुछ मिल रहा, ये तो होना चाहिए मेरे पास, ये मुझे चाहिए ही चाहिए। या दुकान कहीं भी उनको लेके जाए तो इधर उधर दुकानें हैं, रंग बिरंगे कलर वाले पैकेजिंग वाली चीजें उन्हें आकर्षित करते, दो मुझे दो। ऐसे भी वो दुखी रहते हैं, मतलब वो भी सुखी नहीं रहते। और जैसे जैसे पौगंड अवस्था जो किशोर अवस्था है 5 से 15 वर्ष के बीच के, उसमें भी अलग अलग प्रकार की उनकी वांछाएं होती है देख देख के। तो प्रैक्टिकली देखे तो आजकल स्कूल है या कहीं से भी, अब तो सोशल मीडिया ज्यादा है, बाजारीकरण ज्यादा है समाज का, तो परेशान ही रहते हैं बच्चे। शायद घर वाले दिलाते नहीं है, उसके घर वाले देखो वो उसको रोज ऐसा दिलाते हैं, वो दिलाते हैं ऐसा, और हमें देखो ऐसे। तो वो भी प्रैक्टिकली दुखी हैं बचपन से ही। अब वो डायलॉग नहीं रह गया जैसे बोलते, बच्चे सबसे खुश रहते हैं, बच्चे सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं। उनमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि मुझे इतनी सारी आइसक्रीम शायद एक दिन में एक टब भर के मिल जाती तो बढ़िया था, या जो मुझे पसंद आ गया ऐसा खिलौना वो मिल जाए, अभी के अभी मिल जाए। तो कोई आइडिया नहीं कि वो पैसे से आता है, पैसा कहाँ से आता है, या हमारे पास इतने जगह है कि नहीं, इतना सामान रख पाएंगे कि नहीं, मेरे पेट में इतनी जगह है कि नहीं, पचाने की क्षमता है कि नहीं, मैं खा पाऊँ उसको जो चाह रहा हूँ। तो इस प्रकार से उसमें फिर क्रोध उत्पन्न होता है। संगा संजायते कामा कामम क्रोधो विजायते, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं। संग करते हैं जब भौतिक जगत में, तो उससे कामनाएं उत्पन्न होती है, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वस्तु है, चाहे परिस्थिति। संग करते तो नई नई कामनाएं आती हैं। जो लोग संग कम कर रहे हैं उनके पास कामनाएं कम है, या जो सही संग कर रहे हैं उनके पास भी कामनाएं सही प्रकार की होंगी। नहीं तो जैसा जैसा संग करेंगे, शादियों का माहौल चल रहा है, सब जगह गाने बज रहे हैं, सब जगह शादियां हो रही है, तो अगर 2-4 शादियों में चले गए गलती से, तो पता चल जाएगा अपनी स्थिति का कि हाँ लग तो बढ़िया ही रहा है ये म्यूजिक भी, और बढ़िया ही लग रहा, सब लोग नए नए कपड़े पहन के, और शादी में नए कपड़े चाहिए वरना बेइज्जती हो जाएगी, पिछली बार भी यही पहने, क्योंकि वो नए हैं, उनमें भी बहुत सारे पैसे लगे। तो वो क्या है, संग से वो कामनाएं उत्पन्न होती हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म विचार है, परंतु बहुत ही आवश्यक है मनुष्य जीवन में। क्योंकि अगर हम हर दिन नई नई इच्छाएं कर रहे हैं और वो पूरी नहीं हो रही हैं, तो उसको फिर ऐसा नहीं कर सकते कि घर वालों पे प्रेशर डालेंगे कि देखो भैया ऐसा नहीं हो रहा हमारी इच्छाएं, या भगवान पे ही डालेंगे कि मैं इतना दुखी हूँ, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। तो गलती हमारी, हमने गलत संगति पकड़ ली है। क्योंकि जो भौतिक आसक्ति है, भौतिक जो वांछा है, उनकी कोई लिमिट नहीं है, फाइनल लिमिट की, अब इसके बाद नहीं होगी। कोई व्यक्ति 100 साल भी अगर उसकी उम्र हो गई तो वो भी नहीं बोल सकता छक हो गया, मैं तो बहुत खा लिया, बहुत पहन लिया, बहुत देख लिया। उसको भी नई नई इच्छाएं होंगी देख देख के, जिन जिन को देखेंगे। तो संग जो चुनना है वो बहुत ही सावधानी से चुनना होगा, क्योंकि संग ही सार है। जगत का नाम है संसार, का संधि विच्छेद करते हैं तो मिलता है संग प्लस सार। या जैसी हमारी संगति है वैसे ही सार है, वरना हम पे अंधाधुंध वस्तुएं पदार्थ होंगे, फिर भी हम दुखी होंगे कि कुछ कमी है। जैसे हम संगति करेंगे, संगति करेंगे हम ऐसे जो धीर हैं, जो सहनशील हैं, जो इंद्रियों के वेगों को पहचानते हैं, उनको समझ पाते हैं, उनको दमन कर पाते हैं, जो इस भौतिक प्रकृति को समझते हैं, उनका हम संग करेंगे, कम परेशान रहेंगे, और प्रैक्टिकली भौतिक जीवन में भी कम परेशान रहेंगे। ज्यादा परेशानी इसीलिए कि हमें ज्यादा पदार्थ चाहिए, हमें ज्यादा अटेंशन चाहिए, सब हमारी जय जयकार करें, हमें पूछे, हमारे पास सब होना चाहिए, सब होना चाहिए, इसीलिए दुखी हैं। इसीलिए भागवत जी में हमने जितने भी प्रमुख प्रमुख चरित्र सुने हैं और सुनेंगे, सभी की एक कॉमन सी
भगवान से एक प्रार्थना रहती है, एक याचना रहती है कि मुझे भक्तों का संग दें। ध्रुव जी भी मन में इच्छा लेके आए कि राज्य मिले, सबसे बड़ा मिले, पर भगवान से जब बोला तो भक्तों की संगति। प्रहलाद जी कहते भक्तों की संगति। पूर्व वैष्णव के जीवन में देखते हैं तो वो भी क्या करते, ज्यादा से ज्यादा प्रयास भक्तों की संगति। भक्तों के संग में रहकर ही हम वास्तविकता में सुखी रह पाएंगे। जितना हम जड़ जगत के भौतिक जीवों की संगति करेंगे से हम दुखी रहेंगे। महाराज भरत का प्रसंग भागवत जी में श्रवण किया हमने। वो अपने पुत्रों को उपदेश करते हुए कहते हैं कि अगर आप जो भगवान के भक्त हैं उनकी संगति करते हैं, महाजनों की आप संगति करते हैं, महजनों की, तो भगवान के धाम के रास्ते आपके लिए दरवाजे इजीली खुल जाते हैं, कुछ जोर नहीं लगाना पड़ता। इसके ठीक उल्टा करने पे, ठीक उल्टा मतलब जो भौतिक जगत में रात दिन जिनकी बुद्धि लगी है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, ज्यादा से ज्यादा सामान जोड़े, ज्यादा से ज्यादा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा ऐसा, भौतिक जगत में रात दिन जिनकी बुद्धि है, उनकी अगर हम संगति करते हैं तो हमारे लिए फ्री में नरक के द्वार खुल जाते हैं, फ्री में। तो संगति का मेन रोल है। जो हम ये सब कक्षाओं में श्रवण कर रहे हैं, ये कक्षाओं के रूप में जो व्यवस्थाएं चलाई हैं गुरु वैष्णव ने हम सभी के लिए, इनका एकमात्र उद्देश्य है कि जो शास्त्रों में जो नॉलेज है, जिसको हम बचपन से केवल पूजनीय समझते कि कुछ बड़ी बात होती है भागवत कथा, बड़ी बात होती है भागवत कथा, भगवत गीता हाथ जोड़नी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, उसको हम प्रैक्टिकली एप्लीकेबल फॉर्मूले के रूप में अपने जीवन में अप्लाई कर पाए, अपने डेली की लाइफ में उसको यूज कर पाए, उन फॉर्मूलों को सरल कर पाए। सरल करने के लिए कुछ ऐसा सो कॉल्ड फॉर्मूला नहीं आएगा अचानक बारिश हो जाएगी सोने चांदी की और पदार्थों की सर पे, हमने इतना हरिनाम किया और अब हम सुखी हो गए, वो कभी नहीं हो पाएंगे। सब अपने अपने जीवनों में देख सकते हैं, आज सबके पास भर भर के ही है जो कुछ भी है। पहले बहुत कम था गुरु पदाश्रय से पहले, उसके बाद भर भर के आ गया क्योंकि इतना नाम अपराध किया हमने, इतनी ज्यादा डिमांड की भगवान से, अब वो भर भर के आ गया, पर चैन अभी भी नहीं आया। तो चैन आएगा भगवान के जो भक्त हैं, जो निष्किंचन भक्त हैं, आत्मा राम कह सकते हैं जिनको, जो संतोषी है, जो अपने इंद्रियों को जो समझ पा रहे हैं, उनकी संगति से एप्लीकेबल फॉर्मूले सीखेंगे और जीवन में अप्लाई करेंगे, तब चैन आएगा। इसलिए हर ही एज ग्रुप में सभी मनुष्य दुखी ही रहते हैं। भले घर वालों को लगता हम तो बच्चों को सब कुछ दे रहे, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, और बढ़िया बढ़िया कपड़े दे रहे, बढ़िया स्कूल दे रहे, बढ़िया फीस दे रहे, और जब कुछ हो जाता है तो बढ़िया बढ़िया फल भी खिला रहे, डॉक्टर भी दिखा रहे, ये वो, फिर भी पर वो बच्चे से पूछो तो वो बहुत दुखी है ऐसे परिवेश में भी, क्योंकि उसकी जो कामना है वो और है। तो हर ही मनुष्य दुखी है, वो किसी भी एज ग्रुप में हो, और उसके जो सभी मनुष्यों के दुख का एकमात्र कारण है भगवान से विमुख होना। इसलिए जिसको भी सुखी करना चाहे अपने प्रियजनों को भगवत सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में उनको लगाएंगे प्यार से, किसी भी तरीके से, तो तब उनको वास्तव में सुखी कर पाएंगे। पदार्थों से जीवात्मा प्रसन्न नहीं होती, जीवात्मा प्रसन्न होती है सच्चिद और आनंद से, क्योंकि वो भी इससे ही बनी है, सच्चिद और आनंद से। सच्चिद आनंद घन जो श्री भगवान है, उनकी और उनके जो अभिन्न जो उनके जन है, उनकी सेवा से जीवात्मा पूर्ण संतुष्ट होती है। सह देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामेष्वन्यचात्मनः। शरीर बढ़ने के साथ ही जीव अपनी आत्मा को परास्त करने हेतु अपनी झूठी प्रतिष्ठा को और क्रोध को बढ़ाता है, और इस प्रकार अपने ही जैसे कामी पुरुषों के साथ वैर उत्पन्न करता है। इसीलिए ये वैदिक जो साहित्य है, भगवान के जो वाङ्मय विग्रह है, इनको श्रवण करना, पठन पाठन करना अत्यंत आवश्यक है। शरीर बढ़ने के साथ ही जीव अपनी आत्मा को परास्त करने हेतु, तो आत्मा को और नीचे धकेलने के लिए, आवाज ही ना आए तेरी, जैसे नहीं कहते सभी नॉर्मल भी, आत्मा की आवाज सुननी चाहिए, आत्मा तो बोलती है क्या सही क्या गलत, तो यही कहा जा रहा है उसको परास्त करने, तो और नीचे धकेल दो उसको, और नीचे वो बोल ही ना पाए, उसकी आवाज ही ना आए। क्या करते हैं, झूठी प्रतिष्ठा और क्रोध को बढ़ाता है।
झूठी प्रतिष्ठा मतलब अपनी अलग अलग प्रकार की इमेज बनाते हैं। जैसे पौगंड अवस्था से शुरू हो जाता है, जिसको हम आजकल कहते हैं टीन एज। और चाहे वो सारा सोशल मीडिया छाने पूरे समाज में देखे, सब इसी बात से दुखी रहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे और इनके तो दिमाग ही अलग हो गए, और क्या किया जाए ऐसों का क्या किया जाए, जगह जगह यही प्रश्न रहते हैं। पर वो प्रश्नों का जो बेस है वो भगवान कपिल अम्नी माता से कह रहे हैं। वो जो जीवात्मा है ना, उसको ढकने के लिए सब चल रहा है, उसकी आवाज ही ना आए ऊपर, उसको ढकने के लिए सारा प्रयास कर रहा है। क्योंकि जो हमारा मन है, मन हम नहीं है, मन अलग है, आत्मा अलग है। मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीन तत्व आत्मा के साथ रहते हैं और बिल्कुल ही इंडिविजुअल आइडेंटिटी है इनकी। इनको समझना ठीक से, और इनको ऐसे चेक करके, इनको ऐसे देख के, इनकी गतिविधियों को ऐसे कह सकते वॉच करके को समझना कि कैसे मेरा मन काम करता है, कैसे मेरी बुद्धि काम करती है, कैसा ईगो है मेरा, उसको समझना, उसको सही यूटिलाइज करना, उसको सही प्रशिक्षण देना। सही शब्द ये होगा, प्रशिक्षण देना। ये खत्म नहीं होते, वो मन बुद्धि अहंकार कभी खत्म नहीं होते, वो जीवात्मा के साथ साथ ही घूमते हैं हर शरीरों में। उनको सही प्रशिक्षण देना वही जीवात्मा का लक्ष्य है, और वो भगवान के भक्तों के अनुगत्य में ही हो सकता है, क्योंकि उनके मन बुद्धि अहंकार सही प्रशिक्षित हैं, ये सही जगह लगे तो वही तो सिखा पाएंगे जिनको आता है वो। भगवान कपिल कह रहे फिर अवस्था जैसे बढ़ने लगी है, तब झूठी प्रतिष्ठा, अलग अलग ईगो आ जाते हैं। जैसे देखते हैं कि एज ग्रुप आता है जो ऐसे 12 साल से ऊपर आने लगता है, एक अलग सी पर्सनैलिटी, ऐसे कपड़े अब पहनने हमको, ऐसी हेयर स्टाइल बनानी है, ऐसा जो जो भी है, ऐसी वॉच चाहिए या गाड़ी चाहिए या वो, ऐसे हम थोड़ा शो ऑफ कर पाएंगे। अलग अलग प्रकार से हार्मोनल चेंजेस मनुष्य में शुरू हो जाते हैं। वो क्यों है, इन सबका मेन गोल है उसकी जीवात्मा की जो आवाज है उसको ढकाने के लिए और नीचे। और फिर ये सब स्वच्छंदता तो चल नहीं पाएगी, जिस भी सिस्टम में वो व्यक्ति होगा तो घर वाले तो सब अलाउड नहीं करेंगे ना, तो मन मर्जी का सब कुछ कर, तो फिर क्या होगा, क्रोध बढ़ेगा। जब कामना पूर्ण नहीं होगी तो क्रोध बढ़ेगा, और इससे क्या होगा, क्रोध करने से क्या होगा, वैर बढ़ेगा। जो उसके ही जैसे और हैं, सभी तो एक ही जैसे घूम रहे हैं, सभी तो चाह रहे हैं हम स्वतंत्र हो जाएं, हम फ्री हो जाएं, हम ईश्वर बन जाए। ऐसा कोई बोलता नहीं हम ईश्वर बन जाए, पर बनना सब ईश्वर ही चाहते हैं। तो फिर वो अलग अलग ईश्वरों में झगड़े शुरू हो जाते हैं, जो अलग अलग सो कॉल्ड ईश्वर बनना चाहते हैं। फिर वैर उत्पन्न होता है। भूत पंचभिरारब्धे देहे देह बुधो सकृत अहम अहममेत्य सद्ग्राह करोति कुमतिर्मतिम। ऐसे अज्ञान से जीव पंच तत्वों से निर्मित भौतिक शरीर को स्व मान लेता है। इस मिथ्या बोध के कारण वह क्षणिक वस्तुओं को निजी समझता है और अंधकारमय क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाता है। सबसे पहले क्या होता है कि मैं यही हूँ, मैं ये शरीर ही मैं हूँ। इसी के लिए तो, इसी को तो फिर रात दिन ऐसे सब शीशे में देखने लग जाते हैं। एक विशेष एज के बाद सब देखने लग जाते हैं, बहुत रेयर होंगे जो नहीं देखते, ऐसे भी होते ही। पर अधिकतर सब बार बार शीशा देखेंगे, कैसे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, ऐसे बढ़िया बढ़िया रहना चाहिए। उसको आज सभ्यता का भी नाम दिया जाता है कि ठीक से रहना चाहिए, ठीक से बाल बने होने चाहिए, ठीक से ऐसा वो। पर जो बेस है वो यही है कि शरीर में मैं बुद्धि को और दृढ़ करना कि मैं यही शरीर में हूँ, मैं यही हूँ बस, सब कुछ मुझे इसका ही करते जाना है। और जो मिथ्या बोध है इस शरीर में मैं बुद्धि, उससे जो शरीर से संबंधित जो कुछ भी, चाहे वो मेरी पेन है, चाहे मेरा बिस्तर है, चाहे मेरा कपड़ा है, मेरी कंघी है, मेरा गाड़ी है, मेरा जो कुछ भी है, बस अब वो पर्सनल, उसको टच नहीं कर सकता कोई। और ये प्रैक्टिकली इस सबको हम अपने अपने जीवनों में, या जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन हम देख रहे हैं उनमें देख सकते हैं ये कैसे अप्लाई होता है, जिसको भगवान बता रहे हैं जीव की स्थिति मनुष्य की। शरीर में मैं बुद्धि का दृढ़ होना, और जो उससे संबंधित जो वस्तु है उनसे मेरापना, और अंधकार में क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाता है। और आज के समय में ये बहुत अधिक चल रहा है, पहले भी चलता आया ही है, पर अब से जब से सोशल मीडिया ज्यादा ऐसा फैल गया, या सबके हाथों में फोन आ गया ऐसा, तो ये वाला ज्यादा चल रहा है कि अज्ञान को और बढ़ाते जा रहे हैं। और अधिक इंफॉर्मेशन, हाँ मुझे पता है, वो भी मुझे पता है, वो भी मैंने देखा था, वो भी देखा था, क्योंकि काम का कुछ नहीं है उसमें से इतना।
बस वो अनवांटेड, वो फालतू की इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर करके वो अपने अज्ञान को बढ़ाता है। नाम देता है उसको कि ज्ञान, मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ, मुझे बहुत कुछ पता है, पूछो किसी भी फील्ड के बारे में, सब पता है, मुझे सब पता है। काम का उसमें से कुछ नहीं है। काम का इतना ही है कि समझना कि मैं हूँ कौन वास्तव में, जो मेरी ये आवाज आ रही है ये वास्तव में है कौन। क्योंकि शरीर तो यहीं पड़े रह जाते हैं और सब घर वाले रोते हैं, तो गया कौन, रो किसके ले रहे हैं वो समझना, और उसकी क्या क्या नीड है, वो कैसे सुखी रहता है उसको समझना, वही प्रधान कर्तव्य है मनुष्य जीवन का। क्योंकि मनुष्य चेतना ही सबसे ज्यादा विकसित है। मनुष्य का सबसे फाइनल जो कर्तव्य है वो यही है, जो सबसे बेसिक धर्म, जैसा हम सब कहते हैं धर्म धर्म, अनेक हमारे कर्तव्य हैं, अनेक हमारे धर्म है से सबसे जो पहला कर्तव्य है वो अपने आप को समझना, और उस अपने आप की किसमें भलाई है उसको जानना, उसको जानने के लिए प्रयास करना, और भगवान के शुद्ध भक्तों के सानिध्य में उस मार्ग पर ईमानदारी से आगे बढ़ना, निष्ठा से, वही मनुष्य जीवन का फाइनल लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का फाइनल लक्ष्य ये नहीं है कि चींटी को देखो वो भी तो कितनी मेहनत करती है तो हम भी खूब मेहनत करते हैं ऐसे। पर चींटी का उतनी ही चेतना विकसित है कि उसको खाने के लिए बहुत सारा जमा करके रखना है बारिश आने से पहले पहले। पर हमारी चेतना चींटी जितनी ही नहीं है कि हम बहुत सारा संग्रह कर करके रख दें, संग्रह कर करके रख दें। हमारी चेतना और भी ऊपर है, हमें अपने जीवात्मा के लिए भी कुछ संग्रह करना है, कि इसको भी तो कुछ नीड होती होगी, इसको भी तो कुछ खाना होता होगा। हाँ, तो भगवान का नाम भी हम इसमें संग्रह करें, वो सेवा भी हम इसमें संग्रह करें। भगवान का नाम, गुरु वैष्णव सेवा, भगवत सेवा, विग्रह सेवा, ये जो है ये भी जीवात्मा की खुराक है, तो हम उसको भी संग्रह करें। तदर्थं कुरुते कर्म यद्बद्धो यामि संस्थितिं यो नु याति तदक्लेशम् अविद्या कर्म बंधनः। जो शरीर जीव के लिए निरंतर कष्ट का स्रोत है, और जो अज्ञान तथा कर्म के बंधन से बंधे जीव का अनुगमन करता है, उस शरीर के लिए जीव को अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्र के अधीन हो जाता है। इसको सरल भाषा में ऐसे ही समझेंगे हम, फिलहाल यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम अपने अपने जीवनों में झांक के देख सकते हैं, हम में से हर एक को यही गलत फहमी है, गलत फहमी सही फहमी जो भी है, कि हमने ना बहुत मेहनत की है, पता कैसे हाल थे हमारे, आपको तो पता ही नहीं है, तो जिसने की होती उसको ही पता है। बहुत मेहनत की हमने, बहुत मेहनत की है, तो यही कहा जा रहा है, इसी मेहनत से वो जन्म मृत्यु के चक्र के अधीन हो जाता है। और जब तक गुरु वैष्णव का सानिध्य मिला, तब तक हम इतनी मेहनत कर चुके थे कि अब थक गए हैं, अब बस का नहीं है। पर अब अगर उस मेहनत का एक हिस्सा भी, 1% भी हम इस भक्ति राज्य में लगा लेंगे, इसी से ही हो जाएगा। क्योंकि भगवान हर छोटे को बड़ा करके देखते हैं, और जो हमारे बड़े पाप है उनको छोटा करके देखते हैं। तो जो भी हम सेवा करते हैं नाम जप, उसको भगवान बड़ा करके देखते हैं। इसीलिए बहुत ही कम, इस समय तो प्रैक्टिकली कितना कम करके उसको कर दिया गया कि बस 2 घंटा नाम जप कर ले कोई, और थोड़ा थोड़ा जो बनाए उसको भोग लगा दे, थोड़ा भगवान का कीर्तन कर ले, थोड़ा सदाचार, बस बहुत है, ज्यादा ज्यादा नहीं बोला यहाँ। और ऐसा कंपलसरी फॉर्मूला नहीं दिया अभी गुरु महाराज जी ने भी हम सबको कि 1 लाख रोज जप करो, क्योंकि पता है कि इनके बस का है भी नहीं, ये बेचारे पहले ही बहुत मेहनत कर चुके हैं, अब इनमें सामर्थ्य नहीं बची है। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे, और इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।